माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A के अंतर्गत डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत डिडक्शन जो दिया जाता है वो हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जाता है उस लोन पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है उसके रिस्पेक्ट में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मैं क्या कंडीशंस हैं, कितना अमाउंट मिलेगा और डिडक्शन का पीरियड कितना होगा, कितने वर्षों तक का डिडक्शन लिया जा सकता है, और फ्रेंड्स हायर एजुकेशन का इसमें मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसेंशियल कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। फर्स्ट कंडीशन फ्रेंड्स होना चाहिए द डिडक्शन इज़ अवेलेबल टू इंडिविजुअल एसएससी। फ्रेंड्स, वो एसएससी जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल। फ्रेंड्स, नंबर 2, द इंडिविजुअल मस्ट हैव टेकन ए लोन। उसने इंडिविजुअल ने लोन लिया हो, कहाँ से लिया हो, फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। फ्रेंड्स, इसमें बैंक्स वगैरह सभी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला इसमें द लोन मस्ट हैव टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। सच एजुकेशन मस्ट बी ऑफ एसएससी हिमसेल्फ। वो एसएससी के स्वयं के लिए हो सकता है या उसके स्पाउस के लिए लोन हो सकता है या उसके चिल्ड्रन के लिए हो सकता है या ऐसा स्टूडेंट जिसका वो इंडिविजुअल जो है वो हिमसेल्फ लीगल गार्जियन हो। तो फ्रेंड्स, इनके लिए अगर लोन इंडिविजुअल एसएससी लेता है तो उसको 80E के अंतर्गत डिडक्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, अगला स्टेप इसमें जो आपका है द डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट पेड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ such loan. Friends, such amount of interest on education loan should be paid out of his income chargeable to tax. ये इसमें आवश्यक है कि जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उस प्रीवियस ईयर की उसी इनकम से आपने इस हायर एजुकेशन पर जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो उसका भुगतान किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल पर कोई छूट नहीं मिलती है। अगर आप प्रिंसिपल का रिपेमेंट करते हैं तो उस पर कोई छूट नहीं मिली, केवल इंटरेस्ट कंपोनेंट की ही छूट मिलेगी। इस इंटरेस्ट कंपोनेंट की फ्रेंड्स कोई लिमिट नहीं है, जितना आप पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करेंगे वो आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, ये आपका है क्वांटम ऑफ डिडक्शन, द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टुवार्ड्स इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये कितने समय तक मिलेगा, तो इसका जो पीरियड ऑफ डिडक्शंस है, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 8 असेसमेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर इन विच द एसएससी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन और until the interest thereon is paid by the एसएससी in full, whichever is earlier. फ्रेंड्स, दोनों में मैक्सिमम 8 वर्ष या जितने वर्षों में आप उसका इंटरेस्ट का पूरा भुगतान कर देते हैं, जो भी समय पहले ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन का मतलब क्या यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो है, हायर एजुकेशन मीन्स एनी कोर्स ऑफ स्टडी परस्यूड आफ्टर पासिंग द senior secondary examination or its equivalent from any school, any board or university recognized by the central government or state government or local authority or by any other authority authorized by the central government or state government or local authority. फ्रेंड्स, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये लोन इंडिविजुअल हिमसेल्फ के लिए लोन लेने पर स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ दैट इंडिविजुअल
आर द स्टूडेंट जिसका कि वो इंडिविजुअल लीगल गार्जियन हो, उसके लिए लोन लेने पर जो है ये इस 80E के अंतर्गत छूट मिलेगी। फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट पर छूट जो धारा 80E के अंतर्गत है, ये 80C, 80CCC और 80CCD1 में मिलने वाले मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 के अलावा होगा। और फ्रेंड्स यह डिडक्शन चैप्टर 6 के अंतर्गत 80C, 80CCC, 80CCD1 और 80D के बाद 80E सेक्शन आपको ITR में दिखेगा। वहाँ पे आप इंटरेस्ट का अमाउंट जितना पे किया है वहाँ पे आप क्लेम करके आप इस पे छूट पा सकते हैं और अपना इनकम टैक्स की बचत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिस स्लैब में आपकी इनकम होगी उसी के अनुसार आपको टैक्स में आपकी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो में 80E के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दिया है, इसको आप ध्यान में रख कर आप इसकी छूट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो में इतना ही। आगे के ऑडियो में मैं अन्य महत्वपूर्ण डिडक्शंस को लेके आपके सामने ऑडियो प्रस्तुत करूँगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।